जहां प्यार का जाल, पैसों का लालच और धर्मांतरण का काला खेल। 5 साल तक दाढ़ी, टोपी और नमाज के साए में रहने वाले आयुष ने आखिरकार अपनी मां के आंसुओं को देखकर सनातन धर्म में वापसी कर ली। रिपोर्ट देखिए। हाथ में आरती की थाल, माथे पर तिलक और आंखों में अपनों से दूर रहने का पछतावा। ये तस्वीरें हैं शामली के दवा कारोबारी आयुष मलिक की, जिन्होंने 5 साल बाद फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। आयुष ने एक भावुक वीडियो जारी कर कहा कि अपनी मर्जी से घर लौटे। आयुष ने अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की पूजा की और अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। बता दें कि इस कहानी के पीछे निकाह और लालच का एक गहरा जाल था। 5 साल पहले जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने रुपयों के लालच में आयुष को अपने जाल में फंसाया और उसका धर्मांतरण करा दिया। धर्म बदलने के बाद आयुष दाढ़ी बढ़ाकर, टोपी पहनकर नमाज पढ़ने लगा और अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन सच ज्यादा दिन नहीं छिपा। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी पत्नी चांदनी कुरैशी, ससुर इस्लाम कुरैशी और सहयोगी तौफिक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। मेरा नाम आयुष मलिक। मैं इस्लाम धर्म में चला गया था। मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ। आप मुझे माफ करना। इस पूरे मामले में शामली पुलिस ने कुल अब तक 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। निकाह और अवैध धर्मांतरण कराने वाले 3 मौलवी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस की टीमें दिल्ली, मुंबई और सहारनपुर में लगातार दबिशें दे रही है, जिसके चलते दिल्ली, मुंबई से लेकर सहारनपुर तक छापेमारी लगातार जारी है। ये त्वरित और सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जीता जागता उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे सिंडिकेट चलाने वालों के खिलाफ कानून का डंडा इतनी सख्ती से चल रहा है कि अब ऐसे माफियाओं का बचना नामुमकिन है। यूपी में योगी सरकार का सख्त कानून ही है जो पीड़ितों को न्याय का भरोसा देता है और अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकालता है। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शामली से रुक करना चाहेंगे हमारे सहयोगी रोहित बालियान का। रोहित, अगर बात करें तो एक मां के आंसुओं के सामने धर्मांतरण का सारा काला खेल, काला जादू जो है ध्वस्त हो गया और आखिरकार अपने पिता की कड़ी मेहनत को देखते हुए आयुष ने जो है घर वापसी कर ली है, सनातन धर्म को वापस से अपना लिया है। जी, मैं आपको बताते चलूं कि करीब 20 दिन पहले आयुष नामक लड़के ने इस्लाम धर्म अपनाने में इस्लाम धर्म अपना लिया था, जो कि उनकी एक बता सकते हैं कि अर्धांगिनी, जिसकी शादी बता रहे थे कि निकाह हो चुका है, लेकिन ऐसा हुआ तब कि जब चांदनी कुरैशी नामक लड़की ने एक जिम ट्रेनर जिसे कहा जाता है, जिम ट्रेनर जब एक आयुष नामक लड़के को फंसा लिया और उसे 70 से 80 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में इस्लाम धर्म अपनाने का कार्य किया था, जो कि अब 20 दिन बाद आयुष मलिक अपने हनुमान टिल्ले, एक हमारे यहाँ पे मंदिर माना जाता है हनुमान टिल्ला, जहाँ पर जाके उसने पूजा पाठ की है और करीब घर में भी 10 दिन से लगातार पूजा पाठ कर अपना सनातन धर्म में वापस आ चुका है। जी बिल्कुल। ऐसे में रोहित, अगर बात करें तो चांदनी, उसके पिता और मौलवी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिसने जबरन ये अवैध धर्मांतरण करवाया था उस मौलवी को लेकर अभी भी पुलिस की तलाश लगातार जारी है। उसे लेकर क्या पुलिस की तरफ से कोई अपडेट साझा किया गया है? किसी तरीके की कोई जानकारी पुलिस ने साझा की? जी, मैं आपको बताते चलूं, जो मौलवी जो कि दिल्ली क्षेत्र के माने जाते हैं, दिल्ली के 3 मौलवी थे जिन्होंने धर्मांतरण कराया था और उनकी तलाश जारी है। लगातार पुलिस सहारनपुर, दिल्ली और जितने भी आसपास के इलाके हैं उनको छानने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं वह भी पकड़ में आ ही जाएंगे। जी
बिल्कुल रोहित, लगातार जो है ये बड़ी कामयाबी मान के चले, क्योंकि जिस तरीके से आयुष के पिता का बयान सामने आया था कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को फंसाया गया है, और आज घर वापसी कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन काफी सख्त है। अगर बात करें तो कुछ ऐसे दस्तावेज भी कहीं ना कहीं आयुष के पास से रोहित पुलिस ने बरामद किए हैं। ईमेल आईडी का जब जिक्र किया गया कि आयुष की एक ईमेल आईडी थी जिसका पासवर्ड 2047 था, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो रहा है, शक पैदा हो रहा है। क्या कुछ ये पूरी खबर है? क्योंकि अगर 2047 को हम कनेक्ट करें तो भारत 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तो कहीं किसी आतंकी मॉड्यूल के साथ कोई तार कनेक्शन तो नहीं फिलहाल सामने आता हुआ दिख रहा है। देखिए, मैं आपको बताते चलूं, जिस तरीके से यशवीर महाराज जो कि हिंदू धर्मगुरु माने जाते हैं, उन्होंने यह भी बताया कि आज इस डेट में जिस तरीके से आयुष अपने घर वापस ही आया है, अगर वो वापस नहीं आ पाता तो कहीं ना कहीं आयुष के परिवार को भी खतरा पैदा हो सकता था। कहीं इनकी लंबी चौड़ी एक वार्ता हो सकती थी, कहीं ना कहीं इनको एक परिवार को नष्ट करने की साजिश भी है, कह सकते हैं कि हो सकती है। लेकिन यशवीर महाराज ने यह बताया कि अपने घर वापस आने में पूरे क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है, और कहीं ना कहीं आयुष के पिता जो देवराज मलिक है, उन्होंने भी यह बताया कि मेरा लड़का घर वापस आया है, तो मैं पूरे यशवीर महाराज का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और जितने भी लोग इसमें लगे हुए थे मेरे लड़के को घर वापसी लाने में, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं।